पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस फार्मूला, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। आगे कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं लेंस के बारे में। फॉर्मूला सब डिराइव हो चुका है, अब उसी फॉर्मूले को डिफरेंट एंगल से देख करके हम लोग डिराइव कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि रियल इमेज बनाए कन्वेक्स लेंस। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, मिनिमम डिस्टेंस, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट and real image formed by convex lens। कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस, जरा से इसको हम लोग निकालते हैं। कोई जानते हैं तो जरा बताइए हमको कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस। रियल इमेज, एक रियल ऑब्जेक्ट रखे, उसका लेंस जो है रियल इमेज बनाया, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे आप रियल, और उसका इमेज बन रहा है आपका रियल, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, रियल बन रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग एल बोल देते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस होना चाहिए इसका वैल्यू प्लस डिस्टेंस पॉजिटिव हमेशा, दोनों का वैल्यू 2f नहीं होगा, 2f इज द रॉन्ग आंसर। इसको बोलेंगे u माइनस v का होल स्क्वायर का रूट प्लस 4uv बोलेंगे ऐसे, ये इतना आएगा फॉर्मूला। अब मिनिमम निकालना है तो फॉर मिनिमम एल के लिए, मिनिमम एल के लिए u बराबर v होना चाहिए, तब ये टर्म 0 हो जाएगा, तो रूट 4l भी बचेगा, तो u बराबर v होना चाहिए मिनिमम के लिए। अब लेंस फार्मूला लगा दीजिए, लेंस फार्मूला लगाइए, तो 1/v, v इधर की तरफ पॉजिटिव तो प्लस v, माइनस 1/u तो वो उधर की तरफ नेगेटिव, इक्वल टू 1/f ऐसा। अब v बराबर u वैल्यू है, तो ये भी u प्लस ये भी u इक्वल टू 1/f कर दें, तो 2/u इक्वल टू 1/f, तो u बराबर 2f आ गया। मतलब v और u दोनों के बीच का दूरी 2f हुआ। तो मिनिमम डिस्टेंस l निकालना था, l मिनिमम हो जाएगा 4f, u का दूरी और v का दूरी, ये भी 2f और ये भी 2f, टोटल मिला के 4f डिस्टेंस होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस 4f होगा, जितना फोकल लेंथ आप यूज कर रहे हैं, है ना, तो 4f चाहिए, उसका 4 गुना दूरी चाहिए, तभी स्क्रीन पे आप इस इमेज को ऑब्टेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये एक पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 4f में टिक मारना है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमेज का वेलोसिटी के बारे में, क्या होगा। तो लेंस फार्मूला को डिफरेंशिएट कर देंगे, इमेज का वेलोसिटी आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का हो गया 4f। अब जरा से हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज की चर्चा कर लें। अगला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। ऑब्जेक्ट दूरी आप u पे रखते हैं, ये लेंस फार्मूला है हम लोग का, ये वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, ये लेंस फार्मूला है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं टाइम के साथ, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन -1/v² इंटू dv/dt, और इसका -1/u², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू du/dt, ऐसा हो गया। अब dv/dt को इमेज का वेलोसिटी बोलेंगे, और इसको इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बोलेंगे, बराबर 0। तो इमेज का वेलोसिटी बाय v² बराबर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बाय u²। इमेज का वेलोसिटी हो गया v²/u² इंटू v0। मैग्निफिकेशन को बोलते थे यहाँ पे v/u, तो आप इसको बोल सकते हैं कि m² इंटू v0, है ना। अब मैग्निफिकेशन को आप निकाल सकते हैं लेंस, इसी लेंस फॉर्मूले में अगर ऊपर नीचे u से मल्टीप्लाई कर दें
तो u बाई वी माइनस 1 इक्वल टू u बाई एफ हो जाए। तो u बाई वी को आप बोल सकते हैं, इसी फॉर्मूले में अगर मल्टीप्लाई कर दें चारों तरफ u से, दोनों तरफ u से, तो ये ऐसा हो जाए u बाई एफ प्लस 1। तो ये हो गया u प्लस एफ बाई एफ। तो v बाई u को बोलेंगे f बाई यू प्लस एफ। तो आप ये v बाई यू की जगह पे ये चीज भी डाल सकते हैं, फोकल लेंथ दिया रहता है क्वेश्चन में जनरली, f बाई यू प्लस एफ का होल स्क्वायर इनटू v नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहे, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, v नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना चीज मालूम होगा तो आप निकाल लीजिए, है ना। फोकल लेंथ दिया रहे तो कंबाइन करके इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको नोट कर लिए जल्दी से। तीसरी बात को डिस्कस करते हैं, अगर लेंस को कट कर देंगे तो क्या होगा। सब इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट बनेगा। तो जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो नहीं बता के उसको थ्योरी के रूप में हम दे रहे हैं। इन सारे बातों को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बनाइए। तो देखिए जितने पॉइंट्स हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ लेंस। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं सपोज, और इसको कट करके दिखाते हैं। पहला कटिंग मान लीजिए ये पूरा लेंस था, इसको आपने ऐसे कट कर दिया, ये इस तरह का पोर्शन में, दो पोर्शन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह के कट करके दो लेंस बनाता है। अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, अगर इसका एफ है, इसका कितना होगा, एफ डैश निकालना है हम लोग। लेंस को, इस लेंस को अगर कट कर दे, कट करके ऐसा कटिंग करे तो फोकल लेंथ कितना आएगा, इसको निकालना है। तो देखिए इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया है, मतलब रेडियस कर्वेचर सेम लेके बता दें। तो पहले इसका फोकल लेंथ निकालिए, फॉर्मूला लगाइए 1/f। इधर एयर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, म्यू माइनस 1 हो गया ये, और इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाला का इधर सेंटर होगा, इंसिडेंट रे मान लीजिए ऐसे आ रही है तो वो आर पॉजिटिव होगा, और इस वाले का सेंटर उधर हुआ वो आर निगेटिव होगा। तो ऐसा आया म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ये हो जाएगा 2/r। ये फोकल लेंथ आपका आया, फोकल लेंथ हो गया r/2 म्यू माइनस 1, इस वाले का इनिशियल केस में। अब अगर कटिंग कर दिए हम, इसको कटिंग कर दिया तो इसका निकालते हैं, यहां से निकालिए पहले वाले पोर्शन। तो 1/f डैश इक्वल टू, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रह जाएगा, इंसिडेंट रे ऐसे ही आ रही है, ये रेडियस हुआ r1 और ये r2 है, इसका सेंटर इस साइड में इसलिए पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की दूरी पॉजिटिव, तो सारा चीज वही रह जाएगा, तो सारा चीज वही रह जाएगा। तो इसका मतलब फोकल लेंथ सेम रह गया, इंटू 2/r, ये म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। तो फोकल लेंथ एफ डैश निकालेंगे तो r/2 म्यू माइनस 1। तो इस तरह के कटिंग करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं किया, जैसा था ये और जैसा यहाँ से निकलेगा रे सेम रह गया। इस तरह का कटिंग करने से फोकल लेंथ सेम रह जाता है, फोकल लेंथ रिमेन सेम, फोकल लेंथ रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा केस, अगर हम लोग इस तरह से कट कर दिए, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियली ऐसा था, फाइनली आपने इसको इस तरह से कट कर दिया, यहां से एक चाकू लगा के कट कर दिया, इस तरह से कटिंग कर दिया लेंस, तब क्या होगा, इसका फोकल लेंथ एफ है, कटिंग करके ऐसा बना दिए, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अब चेंज कर जाएगा। एक पोर्शन इसका देखें तो ये इसका रेडियस आर है, और ये प्लेन सरफेस का रेडियस इंफिनिटी होता है,
तो एफ डैश, इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी ये लगा चुके हैं, यही चीज होगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये एफ कितना होगा, ऑलरेडी ऊपर में लगा चुके हैं, r/2 म्यू माइनस 1, एक बार निकाल दिए हैं, वही होगा। इसका लगाइए, इस एक पोर्शन के लिए लगाइए, 1/f डैश इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर का 1 था, डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पे कर दिया, म्यू माइनस 1, 1/r1 हो गया पॉजिटिव, और r2 इन्फिनिटी हो जाए तो वो 0 हो जाए, तो म्यू माइनस 1/r हो गया, एफ डैश आ गया आपका r बाय म्यू माइनस 1। तो एफ डैश बाय एफ कर लीजिए, एफ डैश बाय एफ कीजिएगा, r बाय म्यू माइनस 1 कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया और नीचे 1/2 बच गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, एफ डैश डबल हो जाए। तो इस तरह का कटिंग करने पे एफ डैश इक्वल टू 2f, एफ डैश इक्वल टू 2f हो जाए, तो फोकल लेंथ बिकम ट्वाइस। इस तरह का कटिंग करने पे फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट है तब क्या होगा, उसको देखते हैं। कटिंग का क्वेश्चन आप समझ गए, लेंस को कट किए, ऐसे कट करें चाहे ऐसे कट करें, ऐसे कट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कट किए फोकल लेंथ डबल हो जाए। अगर सेम रेडियस वाला है दोनों पोर्शन, इक्विकॉन्वेक्स लेंस का कटिंग देखिए। नेक्स्ट पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट दे दिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लिया सिंगल कलर का लाइट आप यूज कर रहे हैं, मतलब वेवलेंथ सेम, वेवलेंथ लैम्डा सेम, सिंगल कलर का लाइट यूज कर रहा है, मतलब सेम कलर का लाइट, रेड कलर का मान लीजिए यूज किए, सेम कलर रहा, और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, एक ही लेंस का, ये लेंस है जैसे, मान लिया ऐसे ऐसे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सपोज μ1 है, ये सपोज μ2 है, ये सपोज फिर μ1 है, ये μ2 है, इस तरह से बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट है ना, μ1 है, μ2 है, इस तरह से है। तब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये r1 r2 रहे, कुछ भी रहे, सम कांस्टेंट आएगा, तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये वाला पोर्शन, रेडियस नहीं चेंज कर रहे हम लोग, रेडियस जो भी दिया रहे कुछ रहेगा, तो 1/f प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1 हो। अब सेम वेवलेंथ है, तो इसमें म्यू अलग अलग है, इससे लाइट जाएगी, अलग म्यू है उसका, रिफ्लेक्शन होके फोकल लेंथ अलग आएगा। अगर ये डिफरेंट है, ये μ3 है, ये μ4 है, ये μ5 है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, मान लीजिए ये μ6 है, इस तरह से, तो जितने म्यूज होंगे उतने फोकस, उतने पॉइंट्स पे फोकस करेगा, अलग अलग पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू नंबर ऑफ म्यूज, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट म्यूज, नंबर ऑफ डिफरेंट म्यूज। अलग अलग पॉइंट पे इमेज बनेगा, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे, अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होने से फोकल लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, इसलिए इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, बहुत सारे इमेज बने वेवलेंथ सेम रखे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू नंबर ऑफ म्यूज। अब अगर मान लीजिए कि भाई अलग अलग कलर का लाइट यूज कर रहे हैं और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तब क्या होगा, तो कॉचीज रिलेशन आप पढ़े थे, कॉचीज रिलेशन पढ़े थे, मान लीजिए डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड, डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड, तो अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग होता है, जैसे रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा होता है वायलेट वाले से, तो आपने म्यू इक्वल टू पढ़ा था a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इसको कॉचीज रिलेशन बोलते हैं, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका म्यू ज्यादा होगा। तो फोकल लेंथ जो आप पढ़ते हैं म्यू माइनस 1 के प्रोपोर्शन हुआ इनटू सम कांस्टेंट है, r1 प्लस r2 को कांस्टेंट बोल दिए, तो वेवलेंथ अलग होगा, मतलब वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा तो इस रिलेशन से म्यू उसका कम होगा, अब म्यू जिसका कम हुआ उसका फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा वेवलेंथ वाले का ज्यादा फोकल लेंथ होगा, मतलब ज्यादा दूरी पे, ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा दूरी पे फोकस होगा रेड कलर, वायलेट कलर कम दूरी पे फोकस होगा।
इसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। नोट कर लीजिए इसको, जरा फोटो बना के दिखाते हैं। तो यार देखिए क्या होगा इस केस में, जैसे हम मान लीजिए रेड कलर के लिए फोटो बना रहे हैं, ये लेंस है आपका कन्वेक्स लेंस, और मान लीजिए कि भाई कोई लाइट रेड कलर की है, व्हाइट लाइट आ रही है। अब ये मिक्सचर है बहुत सारे कलर का, व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है। यहाँ से वायलेट लाइट पहले फोकस हो जाएगी, है कि नहीं, ये पहले फोकस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वायलेट लाइट का फोकस होगा, रेड लाइट जो है ज्यादा दूर पे फोकस होगी, तो यहाँ पे ये रेड कलर फोकस होगा, ऐसा हो जाए। रे को जाना था ऐसे, फोकस हो गया डिफरेंट डिफरेंट म्यू की तरह, म्यू डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए। ये रेड कलर का तस्वीर बना है, खाली 2 को बना के दिखा रहा है, रेड और वायलेट वाला। मैक्सिमम रेड का वेवलेंथ होता है, तो ज्यादा दूर पे, सबसे ज्यादा दूर पे रेड वाला फोकस होगा। मिनिमम जो है वायलेट कलर होता है वेवलेंथ, तो सबसे कम दूर पे, इसका फोकल लेंथ एफ बी हो गया है। इस दूरी को एफ बी बोले, इस दूरी को एफ आर बोले। अब क्या होता है कि भाई ये जो है, इसको अगर बढ़ा देते हैं हम लोग ऐसे, और इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, यहाँ पे एक स्क्रीन डाल देते हैं, स्क्रीन डाल देते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि सेंटर पे फोकस्ड है रेड कलर, लेकिन अगल बगल जो है ये वायलेट कलर वाला लाइन था, अगल बगल ये वायलेट वाला लाइन था। तो जो इमेज बनेगा सेंटर पे फोकस्ड होगा रेड कलर, पूरा फोकस्ड होगा, डार्क होगा, पूरा एकदम पूरा रेड होगा, बहुत ज्यादा तगड़ा रेड। अगल बगल डिफ्यूज वायलेट कलर जैसा दिखेगा, तो ब्लर्ड इमेज दिखता है। तो एक ही लेंस जो है, सिंगल लेंस में ये डिफेक्ट दूर नहीं कर सकते आप, एक लेंस से ये डिफेक्ट दूर नहीं कर सकते। रेड कलर वाला जो लाइट है उसके अगल बगल वायलेट का ब्लडनेस दिखेगा, और ये वायलेट है, इसके अगल बगल यहाँ पे देखिए तो रेड कलर का जो है कि आपको इधर रेड कलर का जो है डिफ्यूज टाइप का ब्लड रेड कलर, फोकस्ड है, वायलेट ज्यादा होगा, हाईलाइट वायलेट, अगल बगल रेडिश दिखेगा। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, इसको डिफेक्ट्स इन इमेज भी बोलते हैं, डिफेक्ट्स इन इमेज बाय लेंस। अब ड्यू टू लाइट हो गया ये क्या हुआ, लाइट का अलग अलग वेवलेंथ है, इसलिए अलग अलग कलर आने से अलग अलग ऐसा फोकस हो गया। अगर मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ का देंगे तब एक ही जगह पे फोकस हो, खाली रेड कलर देंगे तब एक ही जगह पे फोकस। बहुत सारे कलर का मिक्सचर है, व्हाइट लाइट आई तो इमेज ब्लर्ड दिखेगा आपको, रेड फोकस होगा, अगल बगल जो है ऐसा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एफ बी, एफ आर माइनस एफ बी, उसी को बोलते हैं एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। ये इस डिफेक्ट को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ये डिफेक्ट इन इमेज ड्यू टू कलर हुआ। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, तो पहले इस तस्वीर को बना लीजिए, फिर इसका रेक्टिफिकेशन बताते हैं। LCA, longitudinal chromatic aberration। तो ये हो गया एफ आर माइनस एफ बी को बोलते हैं। अब हम लोग जो है डीएफ अगर मान लें, एफ बी माइनस एफ आर को डीएफ बोले, तो इसको बोल सकते हैं माइनस डीएफ। इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस डीएफ, एफ बी माइनस एफ आर। ये डीएफ एफ आर माइनस एफ बी माइनस एफ आर को अगर बोले, ये उल्टा है, इसलिए इसको माइनस डीएफ बोले। अब इसको आपको खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो एक लेंस से ये डिफेक्ट खत्म नहीं होने वाला। अब लेंस का फॉर्मूला जानते हैं आप, 1/f इक्वल टू, मान लीजिए इधर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू माइनस 1 इंटू सम कांस्टेंट है R1 माइनस R2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, इसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लिए दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डीएफ निकालने के लिए
तो ये हो जाएगा -1/f² इंटू df बाई किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इधर म्यू का डिफरेंशिएशन डी म्यू हो जाएगा, बाई वही चीज नीचे रहेगा, कट जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये सब कांस्टेंट था तो साइड में रहेगा। 1/r1 - 1/r2 कांस्टेंट है, साइड में रहेगा। अब इस इक्वेशन से 1/r1 - 1/r2 अगर निकाल लें हम लोग, तो इसको बोलेंगे 1/f म्यू माइनस 1, और वो लाके यहाँ पे डाल दें तो ये हो जाएगा डी म्यू डिवाइडेड बाई इसके बदले 1/f म्यू माइनस 1। अभी एफ स्क्वायर से एफ कट जाएगा, नोट करिए थोड़ा सा, तब आगे लिखेंगे। एफ स्क्वायर से एफ कट जाएगा तो df इक्वल टू आपका निकल गया df बाय f बचेगा एक, है ना, माइनस df बाय f बचेगा, माइनस भी है, एक f काट दे रहे हैं, ऊपर क्या हो गया डी म्यू बाय म्यू माइनस 1। अब इसको आप पहचानते हैं ये क्या है, डिस्पर्सन और डेविएशन बताए थे, तो डिस्पर्सिव पावर एक टर्म बताए थे आपको, याद आ रहा है? उसमें क्या बोलते थे, म्यू बी माइनस म्यू आर अब बाय म्यू माइनस 1, और एंगल ए जो था एंगल ऑफ डिस्पर्सन है वो, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ए कट जाता था तो ये बढ़ता था, इसको बोलते थे डिस्पर्सिव पावर। इसको क्या बोलते थे, डिस्पर्सिव पावर। इसमें आप पढ़े थे डिस्पर्सिव पावर, तो वही म्यू बी माइनस म्यू आर है गया डी म्यू, इसको डी म्यू बोले, इसलिए डी एफ को ऐसा बोले थे बी माइनस एफ आर, एफ चूंकि म्यू पे डिपेंडेंट है, ये डी म्यू लिख दिया बाय म्यू माइनस 1, ये ओमेगा कहलाता है, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। तो डी माइनस डी एफ का वैल्यू आ गया ओमेगा एफ के बराबर, इसका मतलब माइनस डी एफ इक्वल टू हो गया ओमेगा एफ। ये लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा इंटू एफ, ओमेगा हुआ डिस्पर्सिव पावर, एफ हुआ इसका फोकल लेंथ, तो डिस्पर्सिव पावर दिया रहेगा और एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन निकल जाए। एक फॉर्मूला आप जान गए, इसको नोट कीजिए जल्दी से, नोट करके ओके फटाफट लिखिए जल्दी से, चुपचाप साथ मत रहिए, पता नहीं चलता है क्या आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो पूछ सकते हैं जल्दी से। ओके, तो अब इसके एब्रेशन को आपको दूर करना है, ये सिंगल लेंस से दूर नहीं हो सकता, है ना। दिस एब्रेशन कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय ए सिंगल लेंस, क्योंकि ना तो ओमेगा 0 होगा, ये एलसीए कितना है आपका माइनस डी एफ को ओमेगा एफ बोले, तो सिंगल लेंस के लिए ना ओमेगा 0 होगा ना फोकल लेंथ 0 होगा, सिंगल लेंस है तो ना ओमेगा 0 होगा ना फोकल लेंथ 0 होगा, एलसीए 0 करना है आपको, जो अलग अलग पॉइंट पे इमेज बन रहा था उसको 0 करना था, सिंगल लेंस से संभव नहीं है, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड with the help of a single lens, because for a single lens के लिए neither omega nor f will be 0, तो ये रेक्टिफाई नहीं होगा सिंगल लेंस, तो हम लोग क्या करेंगे तब इसके लिए कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, जैसे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन करते थे जैसे लेंस का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए एक फॉर्मूला, अगर 2-3 लेंस कंबाइन करते हैं ऐसे, या अभी फॉर्मूला थोड़ी देर में हम डिराइव कर देंगे, एक का फोकल लेंथ f1 दूसरे का f2 होता है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये नेट फोकल लेंथ f हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला टाइम बीइंग के लिए आपके लिए लिख रहे हैं, दोनों एकदम टच में है, कांटेक्ट में है, सेपरेशन कुछ नहीं है, 2 लेंस है। ये फॉर्मूला थोड़ी देर में हम डिराइव कर देंगे, अभी आप याद रखिए कि 2 लेंस अगर आसपास में सटा देंगे तो नेट फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब जरा देखिए, सो टू रिमूव the longitudinal chromatic aberration we should use 2 opposite nature lens, तो ये
लेंस यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए कनकेव ले लिए, कन्वेक्स ले लिए और दोनों को कंबाइन कर दिए इस तरह से। एक का फोकल लेंथ f1 है जो पॉजिटिव होगा, दूसरे का f2 है जो नेगेटिव है। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कंबाइन करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये क्या होगा, -1/f² इंटू df बाई समथिंग, और ये -1/f² इंटू df1 बाई समथिंग, वही चीज होगा जो होगा, सब कट जाएगा। -1/f² इंटू df2 बाई समथिंग, ये यहाँ सेम होगा, कट जाएगा, ऐसा होगा। अब आपको चाहते हैं कि भाई नेट कॉम्बिनेशन का जो ये है df 0 हो जाए। इसी को ना -df बोलते थे, इसी को -df बोलते थे आप। तो वही जो इक्विवेलेंट लेंस का जो f हुआ ये वाला, वो 0 हो जाए। इसको कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म भी बोलते हैं। इसको कंडीशन ऑफ, ये हेडिंग इसमें कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म बोलते हैं। एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस हो गया, इसको कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म भी बोलते हैं। मतलब LCA 0 हो जाए, मतलब DF 0 हो जाए। तो पुट कर देते हैं DF 0, पहले इसको एक बार और सॉल्व कर दिया, माइनस कट जाएगा, तो DF बाय f² इक्वल टू DF1 बाय f1² प्लस DF2 बाय f2² हो गया। अब सेट कर दिए DF इक्वल टू 0, मतलब LCA 0 कर दिया, नेट LCA 0 कर दिया, मतलब कोई भी डिफेक्ट ना हो, दोनों एक ही पॉइंट पे फोकस हो, तब एक जितना कन्वर्ज करेगा दूसरा उतना डाइवर्स करके वहीं पहुंचा। तो DF 0 कर दें तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब DF1 बाय f1² प्लस DF2 बाय f2² हो गया। अब DF का फॉर्मूला ओमेगा f होता है, तो पहले लेंस के लिए इसको लिख देंगे ω1 f1, इसी को आगे लिख रहे हैं, इसको लिख दिया ω1 f1 बाय f1²। तब दूसरा लिखेंगे ω2 f2 बाय f2² इक्वल टू 0। अब f1 का f1 ये बचेगा ω1 बाय f1 और ये बचेगा ω2 बाय f2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया। इससे क्या होगा कि ये पूरा DF जो फोकल लेंथ अलग अलग जब फोकस करता था वो खत्म हो, तो दो लेंस कम से कम चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, इस कंडीशन को याद रखिए, है ना। डिफेक्ट इमेज में नहीं हो, अलग अलग जगह पे फोकस नहीं हो, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ω1 इसका डिस्पर्सिव पावर हो गया, ω2 इसका डिस्पर्सिव पावर, उसका f1 f2। सिंपल इक्वेशन है, ω1 बाय f1 प्लस ω2 बाय f2 0 होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, नोट करके ओके लिखिए जल्दी से, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये सारे डिफरेंट पॉइंट है लेंस के बारे में। तो देखा अलग अलग कलर के लिए अलग अलग जगह फोकस कर रहा था, तो दो लेंस कंबाइन करके एक ही जगह पे फोकस करवा सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, तब क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर मीडियम चेंज कर देते हैं, मीडियम सराउंडिंग मीडियम इज चेंज, तो क्या असर होता है। सराउंडिंग मीडियम को चेंज कर दिया तो क्या असर होता है। तो मान लीजिए कि इनिशियली एयर था सराउंडिंग मीडियम, इनिशियली एयर इज द सराउंडिंग मीडियम, ये सराउंडिंग मीडियम एयर था, और लेंस इसी में रखे थे, तो ये लेंस है और इधर एयर है पूरा दोनों तरफ। तो इसका फोकल लेंथ जो आप लिखेंगे μ-1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, इनटू सम कांस्टेंट आ जाए 1/r1 - 1/r2 मिलकर के सम कांस्टेंट आ गया, उसको k लिख देते हैं। k बराबर हो गया आपका 1/r1 - 1/r2, इसका कुछ वैल्यू होगा लिख दिया रहेगा कर्वेचर कितना है।
रहेगा वैल्यू ऐसा। अब एफ हो गया आपका 1/μ - 1 इंटू के एयर में, ये फोकल लेंथ हुआ अभी। अब मान लीजिए फाइनली आप इसको पानी में डुबा देते हैं और ये मान लीजिए ग्लास का है। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लास का म्यू हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 3/2 डाल देंगे हम लोग, 3/2 - 1 हाफ आ जाएगा इंटू के, तो ये 2 ऊपर चला गया, बाई के इतना है। अब मान लीजिए कि अब वाटर में डाल दिया, वाटर हो गया सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम वाटर हो गया। इसी लेंस को उठा के, ग्लास लेंस को आप वाटर में डाल दिए, ये पूरा पानी है, इसमें डाल दिए। अब सेम लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, वही लेंस है आपके पास, है ना, ये ग्लास वाला है। अब इधर वाटर है, इधर भी वाटर है, तो अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा वाटर में, 1/f इन वाटर। सेम लेंस का फोकल लेंथ बदल जाएगा, हवा में अलग फोकल लेंथ, वाटर में अलग फोकल लेंथ। तो डाल के देखते हैं फॉर्मूला, म्यू -1 तो म्यू एल बाय म्यू एम बोलते हैं हम लोग, तो म्यू एल हो गया म्यू। अब ये एयर का जो डिवाइड किए थे वो यहाँ 1 था, यहाँ पे वाटर का डिवाइड करना पड़ेगा, तो म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 को के बोले थे। म्यू ऑफ लेंस ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3 -1 इंटू के, ये हो गया 9/8 - 1 इंटू के 1/w, ये हो गया k/8, तो FW हो जाएगा 8/k, ऐसा हो गया। अब वाटर में फोकल लेंथ बाय एयर में फोकल लेंथ डिवाइड करते, तो ये 8/k और वो डिवाइडेड बाय 2/k, तो k ऊपर चला जाए, k कट जाए, k कट गया, तो क्या बच गया 4। इसका मतलब क्या देखिए आप, वाटर में जो फोकल लेंथ है सेम लेंथ का, एयर में जो था फोकल लेंथ उसका, उसके तुलना में 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना हो जाता है। मतलब एयर में अगर ये लेंस का फोकल लेंथ 20 है तो इसमें 80 सेंटीमीटर हो जाता है। तो सराउंडिंग मीडियम बदल देने से फोकल लेंथ चेंज हो गया, फोकल लेंथ चेंज हो गया, नोट कर लीजिए। फोकल लेंथ बदल गया। साथ में एक चीज और देखते हैं, मीडियम में अगर बदलते हैं, मीडियम बदलते हैं तो एक चीज और देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना है और लेंस का कितना है। सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की भी तुलना कर लेते हैं, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया तो लिख दीजिए। ये क्लास हो जाए, नोट कर लिए। नेक्स्ट, refractive index of surrounding medium and lens. Refractive index of surrounding medium और लेंस की तुलना आप करते हैं, सराउंडिंग मीडियम एंड मटेरियल ऑफ लेंस। तो 3 केस हम बताए थे। तो केस 1 इसमें होगा कि भाई आप अगर आप मान लीजिए सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस से, तब क्या होगा केस 1, तो बट म्यू एम इंक्रीजिंग, और म्यू एम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप लिखते हैं, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू दिया रहता है। तो चूंकि म्यू एम कम है म्यू एल से, इसलिए म्यू एल बाय म्यू एम ग्रेटर देन 1 होगा, कम से डिवाइड किया तो ज्यादा आएगा, तो ये नेचर चेंज नहीं करेगा, फोकल लेंथ का नेचर सेम रहेगा। सो साइन ऑफ एफ विल नॉट चेंज, so sign of f will not change, not change।
मतलब a converging lens behaves as converging. A converging lens behaves as converging lens. Converging lens की तरह ही behave करेगा. And diverging behaves as diverging. A diverging lens behaves as diverging. Diverging मतलब नेचर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा नेचर. लेकिन अगर आप म्यूएम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा. अभी भी ये कम है, लेकिन म्यूएम को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कम होते चला जाएगा धीरे धीरे. वैल्यू कम होते जाने का मतलब फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा, बट एफ विल बी इंक्रीजिंग. एफ विल बी इंक्रीजिंग. तो अगर म्यूएम बढ़ाते जाएगा तो एफ इंक्रीज करते जाएगा, नेचर नहीं बदलेगा. केस 2 डिस्कस करते हैं. ऐसा हो सकता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए लेंस से मीडियम, जिस मीडियम में लेंस को यूज कर रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया. तब इस केस में क्या हो जाएगा, म्यूएल बाय म्यूएम नीचे वाला ज्यादा है तो 1 से छोटा हो जाएगा. अब -1 करने से साइन ऑफ एफ विल चेंज. जो फॉर्मूला था नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव के बदले तो साइन चेंज हो जाए. देन साइन ऑफ एफ विल चेंज. एफ विल बी चेंज्ड. इसका क्या मतलब हुआ साइन चेंज करने का मतलब? कन्वर्जिंग लेंस बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस. कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करने लगे. behaves as diverging lens. डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेंगे एंड वाइस वर्सा. नेचर चेंज हो जाएगा. तो ग्लास का लेंस है, उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव वाले मीडियम में यूज कर रहे हैं तो कन्वर्ज करने के बदले डाइवर्ज करने लगे, डाइवर्ज करने के बदले कन्वर्ज करने लगे. केस 3 अगर दोनों का मीडियम, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तब क्या होगा? तब 1/पावर 0 हो जाएगा, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगे. केस 3 इफ म्यूएम और म्यूएल सेम होगी तब ये पावर ऑफ लेंस बोलते थे इसको. इसी का फॉर्मूला होता था म्यूएल बाय म्यूएम -1 इनटू सम कांस्टेंट 1/r1 - r2. जो भी रखिए आप, तो ये दोनों बराबर होने से ये 0 हो जाए तो पावर ऑफ लेंस 0 हो गया. मतलब इट बिहेव्स एज प्लेन लेंस. लेंस की तरह बिहेव नहीं करेंगे, प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगे. तो सेम लेंस को आप अलग अलग मीडियम में यूज करने पे देख रहे हैं अलग अलग कहानी हो जा रही है. लेंस आपने मार्केट से खरीदा, अलग अलग मीडियम में यूज कीजिएगा तो अलग अलग कहानी हो, है ना. पॉइंट को नोट कर लीजिए. आगे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और फिर लेंस के बारे में. और अब लेबोरेटरी में फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का कैसे निकालते हैं तो उसको लेबोरेटरी मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ. फाइंड द फोकल लेंथ, इस पे क्वेश्चन रहता है. अभी बता दे रहे हैं थ्योरी, और थ्योरी को ठीक से याद रखिएगा. और फॉर्मूला जो निकलेगा उस फॉर्मूले को लगाएगा, तुमको किताब में क्वेश्चन मिलते जाएगा. और जो नहीं पढ़ता है ये पढ़ाया हुआ चीज और बाद में भेजता है क्वेश्चन की भाई बता दीजिए, अभी बता रहे हैं ध्यान से देखना. और जो बता देंगे वो फॉर्मूला लगाएगा, फटाफट बनते जाएगा. टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस इन लैब में निकालना है. इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं. लेंस को खिसका के निकाल ले, एक्सपेरिमेंट करके तुम निकाल सकते हो. तो तुम अभी जान चुका था कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मिनिमम 4f होना चाहिए, तभी जाके रियल इमेज बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का. तो मान लो एक लेंस है, पहले क्या किए हम लोग, स्क्रीन एक सेट कर दी और इमेज ऑब्जेक्ट कहीं पे सेट कर दिए. अब तुम इसके बीच में लेंस रखते चले जाओ. ये स्क्रीन बना दिया
और जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा। अब इसके बीच में कन्वेक्स लेंस सरकाते चले जाओ। अगर यहाँ पे रखा लेंस, उसका इमेज नहीं बना स्क्रीन पे, दूसरे जगह पे रखेगा, तीसरे जगह पे रखेगा, ऐसा रखो ताकि स्क्रीन पे इमेज बन जाए। नहीं बन रहा है तो समझो कि ये डिस्टेंस 4f से कम है, तो थोड़ा स्क्रीन हटा देगा या ऑब्जेक्ट को हटा देगा। डिस्टेंस 4f से ज्यादा होना चाहिए, तब आपको 2 इमेज बनेगा स्क्रीन पे, और दोनों कोइंसाइड करेगा, स्क्रीन पे ही बनेगा, एक ही जगह, एक ही पोजीशन है स्क्रीन, इसी पे 2 इमेज बनेगा। एग्जैक्ट 4f रहा तो 1 इमेज बनेगा, अब 4f से कम दूरी रहेगा तो इसके बीच में लेंस रखते जाए, कहीं इमेज नहीं बनेगा। रियल इमेज स्क्रीन पे चाहता है, तुम पर्दे पे चाहता है, तो वहां पे नहीं बनेगा। तुमको पर्दे पे देखना चाहता है स्क्रीन आंख से, मतलब इमेज को स्क्रीन पे देखना चाहता है, रियल इमेज को ही देख पाएगा, तो 4f से ज्यादा दूरी रहेगा तभी जाके बनेगा। तो मान लो कि अभी हम लोग ये डिस्टेंस जो है इतना सेट कर दिया है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके अपना सेट कर लेंगे, थोड़ा हटा देंगे दूरी और लेंस रख करके बना लेंगे इमेज। अभी तत्काल हम लोग एक पोजीशन के लिए मान लेते हैं फोटो बना रहे हैं। यहाँ से लाइट रे चली और ये था तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रे चली यहाँ, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये कटी, ये तुम्हारा इमेज बना है। एक पोजीशन हम दिखा रहे हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। अब ये पूरे डिस्टेंस को हम लोग डी बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को यू बोले, पूरे डिस्टेंस को डी बोल रहे हैं, तो ये डी माइनस यू हो गया इमेज का डिस्टेंस। पूरा डिस्टेंस वहां से, यहाँ से लेके वहां तक कितना माना है, डी। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी है, तो डी जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, रियल ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ये यूज कर रहे हैं। अब लेंस फॉर्मूला लगा दो तुम, फोकल लेंथ इसका एफ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। तो बोलो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी तुम्हारी, रिफ्रैक्शन के बाद गई है, और ये दूसरी वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से गई है, जो कि दोनों यहाँ कटा, यहाँ इमेज बना है, स्क्रीन पे इमेज बन गया है। तो फॉर्मूला लगा, यू लिखेगा उल्टे साइड में मेजर करेगा यहाँ से दूरी, माइनस, पहले बी वाला लिखना था, ये डी माइनस यू प्लस डी माइनस यू, और ऑब्जेक्ट का दूरी माइनस यू इक्वल टू फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव ही होता है, तो 1/f। अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करो इसको, एलसीएम हो गया डी माइनस यू इंटू यू, उधर चला गया यू प्लस डी माइनस यू इक्वल टू 1/f। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके यू निकालते हैं, इसका रूट निकालते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट निकालो, पहले क्वाड्रेटिक बना लो। तो यू कट गया, एफ डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी माइनस यू इंटू यू इक्वल टू एफ डी हो गया। अब ये हो गया यू स्क्वायर बराबर एफ डी, एक साइड ले चलते हैं, इस साइड सबको, यू स्क्वायर और माइनस डी यू प्लस एफ डी इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन यू। ये दो वैल्यू देने के लिए बेचैन बेकरार है यू का, ये यू का दो वैल्यू देने के लिए बेचैन बेकरार है। लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी को यू बोलते हैं, मतलब दो पोजीशन पे लेंस जो है यहाँ इमेज बनाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इन यू। तो अब पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलता है, तो कितना होगा बी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हो गया माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए हो गया 1, सी हो गया एफ डी, इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं, डी माइनस 4f आ गया। ये कंडीशन है। अब तुम जानता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कंडीशन यहाँ पे होंगे, कितने कंडीशन होंगे, 3 कंडीशन, 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें 3 केस डिस्कस करें, बोर्ड में जगह नहीं इसलिए मिटाना पड़ रहा है, जबकि इस फिगर का काम था हमको, फिर भी हम मिटा रहे हैं, दोबारा बना देंगे। तो क्या है हम लोगों को इसमें 3 कंडीशन, तो केस 1, यहां से भी आप देख सकते हैं, इफ ये वाला वैल्यू रूट डी इंटू डी माइनस 4f इज लेस देन, लेस देन 0 होने का मतलब का इसमें ये
रत्ना मजूमदार करके नंबर होगा, निकाल के उसको कॉल करो, बोलो क्लास में से। तो ऐसा हो गया, अगर निगेटिव हो गया तो निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि डी तो डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का ये तो पॉजिटिव है, तो ये डी माइनस डी लेस देन 4f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4f से कम दूरी होगा, तो इसका मतलब कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगा लेंस का ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, ताकि उसका रियल इमेज, नो पोजीशन ऑफ लेंस। डी था डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, तो अगर ये दोनों का डिस्टेंस 4f से कम हो गया तो u का वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा, u इमेजनरी हो जाएगा, है ना, u विल बी इमेजनरी। u विल बी इमेजनरी। पूछ लेना क्या मैटर, बोला क्लास में है, रात में बात करने 10 बजे। u विल बी इमेजनरी। u क्या बोलते थे, लेंस से ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो नो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंस बोलेंगे, नो पोजीशन ऑफ लेंस will be fine between object and image, object and screen to form real image, कहीं पे भी to form real image on screen, ऐसा नहीं हो, नहीं मिलेगा। इसका मतलब दूसरा केस हम लोग करते हैं कि बराबर अगर हो गया d इंटू डी माइनस 4f, अगर बराबर हो गया 0, इसका मतलब d बराबर 4f हो जाए, तो d बराबर 4f हो गया, तब u का एक रूट इक्वल हो जाएगा, तो u1 बराबर u2 हो जाएगा, सेम रूट। क्वाड्रेटिक है तो u का दो वैल्यू मिलता है ना जी, u1 u2। इस केस में कोई भी u का वैल्यू रियल नहीं मिलेगा, इस केस में सेम रूट मिलेगा, मतलब वन पोजीशन, फॉर वन पोजीशन ऑफ लेंस, एक खास जगह पे बिटवीन, वो खास जगह कहाँ था तो हम लोग निकाले थे 2f पे, u बराबर v आ गया था, उसके लिए कंडीशन तो निकाले, ठीक बीचों बीच रखना, वन पोजीशन ऑफ लेंस, image will be formed on screen, formed on screen। अब अगर तीसरा केस डिस्कस करें, केस 3, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका मतलब d माइनस 4f ग्रेटर देन 0, इसका मतलब d ग्रेटर देन 4f हो जाएगा, तो फॉर टू पोजिशंस ऑफ लेंस इमेज विल बी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे इमेज बन रहा मतलब रियल इमेज है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लेंस को दो जगह पे रख के इमेज स्क्रीन पे बना सकता है, लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन, इसका फोटो बनाते हैं तो क्लियर हो जाए, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, तो दो पोजीशन के लिए इमेज स्क्रीन पे बनेगा, उसका तस्वीर बना के दिखाते हैं और उसी से फॉर्मूला निकले, ये 3 केस होगा। तो अब तीसरा केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी 4f से ज्यादा रखे तो u1 u2 का दो वैल्यू मिले, तो इक्वेशन क्या बना था, क्वाड्रेटिक मिटा दिया, थोड़ा बोलना एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना था, क्या बना था, u स्क्वायर माइनस df du प्लस df बना था इक्वल टू 0, जरा बोलना यस या नो, यही क्वेश्चन बना था क्वाड्रेटिक, यस। तो केस 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जब d ग्रेटर देन 4f, इसके दो रूट मिले, u1 और u2, दोनों रूट निकाल लो, u1 बराबर कितना हो जाएगा, u1 कॉमा u2 एक साथ पहले लिख लेते, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो तो निकाले ही थे हम लोग अभी डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो u1 हो जाएगा हमारा
इसको लिख लेते हैं d प्लस माइनस रूट अंडर d कॉमन ले लिए d माइनस 4f ऐसे बाई 2। तो पहला पोजीशन हो जाएगा हमारा, ये नजदीक वाला ले लेते हैं, d/2 माइनस रूट अंडर d इंटू d माइनस 4f बाई 2, अलग अलग कर दें। और दूसरा पोजीशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट से ज्यादा दूर पे लेंस, तो रूट d इंटू d माइनस 4f बाई, ये 2 लास्ट में डिवाइड करना था ऐसा। ये दो पोजीशन हम लोग को मिला जिसके लिए इमेज स्क्रीन पे बनेगा। तो दोनों पोजीशन लेंस का है ऑब्जेक्ट से, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल टू u2 माइनस u1। तो दोनों को घटा देंगे अगर हम लोग u2 माइनस u1, ये d/2 कट जाएगा, दिस माइनस माइनस दिस, ये 2 भी कट जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा इतना डिस्क्रिमिनेंट के बराबर। अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर बच जाएगा d इंटू डी माइनस 4f ऐसा। तो फोकल लेंथ हम लोग को निकालना था, इसको डी स्क्वायर माइनस 4fd बोल देते। तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4fd, f इक्वल टू हो गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। यही फॉर्मूला से तुमको फोकल लेंथ निकलेगा। अब इसका तस्वीर हम बना देते हैं, पूरा कहानी जो अभी तक से देखा। क्या करना है, लैब में एक स्क्रीन सेट कर देना है और एक सफिशिएंट डिस्टेंस डाल देंगे, जितना फोकल लेंथ तुम एक्सपेक्ट कर सकता है लेंस का, तो दूरी बढ़ाते चला जाए, अच्छा खासा दूर पे रख देगा ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि एक पोजीशन u1 दूरी पे लेंस को रखना है, यहाँ पे लेंस को रखे, यहाँ से जो लाइट रे जाएगी वो स्क्रीन पे फोकस होगी, ये स्क्रीन है, ऐसे लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई सीधे गई। अब दूसरी लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, पैरेलल रे आ रही थी यहाँ कटा के, ये इमेज फॉर्मेशन होगी। पहला पोजीशन ऑफ लेंस के लिए I1 हो गया। अब लेंस को थोड़ा खिसका देंगे, एक इमेज एक जगह बन गया। अब लेंस को x डिस्टेंस खिसका देंगे, ये हो गया u1 दूरी, दिस इज आवर u1। अब लेंस को खिसका देंगे ऑब्जेक्ट से, u2 दूरी पे लेंस कर देंगे। तो मान लीजिए लेंस को हमने खिसका दिया थोड़ा, उसी लेंस को थोड़ा खिसका दिया। अब क्या होगा, लाइट रे जो ये चली थी यहाँ पे आएगी। अब ये पोजीशन नहीं है, अभी इस पोजीशन पे लेंस, वही लेंस यहाँ आ गया। इन दोनों के बीच के दूरी को हम x बोल रहे हैं। यहाँ जो माने थे u2 माइनस u1, अब ऑब्जेक्ट u2 दूरी पे हो गया, तो यही u2 माइनस u1 को x बोल रहे हैं। अब लाइट रे यहाँ से जो आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधे चली गई। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे आ रही है वो सीधे चली गई, पहला रे हुआ इसका। और दूसरा जो पैरेलल रे आई रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस से जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे जाके कटा, ये इमेज हो गया I2। तो साइज थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ये स्क्रीन पे ही बन रहा है। तो लेंस को यहाँ पे रखेगा तो इमेज थोड़ा बड़ा बनेगा, यहाँ रखेगा इमेज थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन स्क्रीन पे ही बनेगा। तो तुमको ये डिस्टेंस लेबोरेटरी में अपने से ऐसा सेट करके बना लेगा इमेज। तो कितना खिसकाया, पहला पॉइंट मार्क कर लेगा लेंस कहाँ रखा था तो इमेज बन रहा है, और दूसरे बार कहाँ रखे तो इमेज यहीं पे बना। दूसरा पोजीशन मार्क कर लेगा और दोनों को डिस्टेंस को घटा देगा तो x मिल जाएगा लैब में। और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी शुरू में था ये तुम पहले ही मेजर कर लिया था, तो d और x खाली मेजर कर लेगा तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो लेबोरेटरी में तुम अपने लैब में फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। d और x मिल गया तो ये फॉर्मूला लगा दो, फोकल लेंथ, ये लेंस का कितना है पता चल जाएगा। एक लैब बॉय तुमको दे दिया लेंस, अब बोला कि कन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ निकालो। तो तुम इस तरह से एक ऑब्जेक्ट लेके पिन लगा देगा यहाँ और एक स्क्रीन लगा देगा, पर्दा यहाँ, और लेंस बीच में रख के इमेज बनवा लेगा स्क्रीन पे। अब फिर थोड़ा खिसका के अगर वहीं पे स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, ये दोनों डिस्टेंस को मेजर कर लेगा कितना है, और पिन और पर्दे के बीच का दूरी मेजर कर लेगा कितना है, उससे तुम्हारा फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एक लेंस हाथ में दे दिया, फोकल लेंथ नहीं मालूम था, अब तुम निकाल सकता है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लेंस को डिस्प्लेस कर दिया डिस्टेंस से जब क्वेश्चन बनाएगा,
ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का दूरी दे देगा तुमको डी, कुछ दे देगा, बोले आप फोकल लेंथ बताओ, ये फॉर्मूला लगा देना, बन जाएगा। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। इसी को बोलते हैं लैब में कैसे निकालते हैं फोकल लेंथ लेंस का। सबको समझ में आ गया है वो कौन लिखा है क्या चीज? सब यस लिख रहा है। एक लिखा सर एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, शिवांगी सिंह। एक्सप्लेनेशन, एक लेंस तुमको हाथ में दे दिया, शिवांगी लैब में गई और बोला क्या कि उसका फोकल लेंथ बताओ, तो पर्दा लगा रहता है लैब में, एक पर्दा सेट कर देगी स्टैंड लेकर के, एक पिन ले लेगी, वो ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों के बीच में थोड़ा दूर में जाके ऑब्जेक्ट रख देगी टेबल पे, टेबल रहता है इसमें वर्क करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल टेबल, उस टेबल पे सेटिंग कर दी ऑब्जेक्ट, और लेंस को यहाँ रखे कुछ दूरी पे ऑब्जेक्ट से, अपने हाथ से जानबूझ के खिसकाते जा रहे हैं और देख रहे हैं इमेज कब बन रहा है इस पर्दे पे, पर्दा मतलब स्क्रीन। तो जैसे ही स्क्रीन पे बन गया, ये डिस्टेंस मेजर कर लो, फिर और आगे खिसका, पर्दे के करीब ला लेंस को, फिर यही पिन का इमेज, पिन को नहीं हटाना, पिन वहीं रखना है और पर्दा भी वहीं रखना है, लेंस को खिसकाते चलेंगे। तुमको ये पता है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 4f से, ये मालूम है। तो जब नहीं ऐसा सेट हो तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दो दोनों के बीच का, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का, और तब फिर से एक बार प्रयोग करो दोबारा। जिस पोजीशन के लिए फिर लेंस का इमेज बन गया उस स्क्रीन पे, पर्दा पे, उस पॉइंट को नोट कर लो, ये दूरी मेजर कर लो, पिन से यहाँ तक का दूरी, इसी दोनों का डिफरेंस x है, और पिन और पर्दे का दूरी जो सेट की थी वो d है, वो क्या है d है। तो दोनों डिस्टेंस तुम मेजर कर सकते हो स्केल से। अब वो डिस्टेंस पिन और पर्दे का दूरी d है, उसका स्क्वायर माइनस जो लेंस के बीच का डिस्टेंस था, दो पोजीशन ऑफ लेंस के लिए इमेज बनेगा, तो एक्स स्क्वायर इसको घटा दो, पाई 4d कर दो, एफ निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। समझ में आया जी? यस। इस तरह से लैब में हम लोग प्रयोग करके निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये समझ गए कहानी। अब तुम बी निकाल के देखो, तो पहला वाला लेंस का पोजीशन ये है, उसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ, इसको v1 बोलेंगे इमेज के दूरी को, बड़ा वाला जो इमेज बना था। और जब लेंस यहाँ लाए तो ये u2 बोले, इसको v2 बोलेंगे, इमेज स्क्रीन पे ही बन रहा है। अब u1 प्लस v1d है, u2 प्लस v2d है, यहाँ पे पता चल रहा है तुमको u1 प्लस v1d है, u2 प्लस v2d। v1 v2 निकालोगे तो क्या करोगे, पूरा डिस्टेंस में से d है उसमें से u1 घटा देंगे, तो u1 इतना था तुम्हारा, ये वाला पोर्शन घटा देगा सर, इस वाले पोर्शन को इसमें से घटा लो तो d माइनस डी बाई टू, तो d बाई टू बचेगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा, d इंटू डी माइनस 4f बाई टू। ये क्या बन गया, ये वाला बन गया u2 बन गया, तो d1 तो ये बन जाएगा u2, इसका मतलब v1 बराबर u2 हो गया, मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, जो इमेज दूरी था अब इस दूसरे पोजीशन के लिए वो ऑब्जेक्ट दूरी हो जाता है लेंस का, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी को। v2 निकालोगे इस फोटो में, v2 निकालोगे ये, d में से u2 घटा दोगे, अब d में से u2 घटाएंगे, u2 यहाँ लिखा हुआ है, d में से ये घटाएंगे माइनस डी बाई टू, तो डी बाई टू बचेगा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो d इंटू डी माइनस 4f बाई टू आ गया, ये क्या बन गया, ये u1 बन गया। मतलब इस तस्वीर में तुम देख रहे हो v1 वाला जो ज्यादा दूरी था ये ज्यादा दूरी के बराबर, v1 u2 के बराबर हो जाता और v2 u1 के बराबर हो जाता। ऐसा ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज कर दिए, v1 बराबर u2 और v2 बराबर u1। तो ये अगर तुम ऑब्जर्वेशन कर लिए तो देखो, ये ऑब्जर्वेशन कर लिए, v1 बराबर क्या देखे u2 और v2 बराबर देखे तुम u1, इस केस में, इस केस ये तुम देखे। अब डिस्टेंस को तुम बोलते हो, दोनों के बीच के डिस्टेंस को u1 प्लस v1, u1 प्लस v1, अब v1 तुम्हारा हो जा रहा है u2 के बराबर,
इसको बोल सकते हैं u1 प्लस u2 एक इक्वेशन बन गया, मतलब u2 प्लस u1 बराबर d बन गया एक इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। और x बोले थे तुम किसको, u2 माइनस u1 को, आल्सो u2 माइनस u1 इक्वल टू x। तो u1 u2 को d और x के टर्म में निकाल सकते हैं हम लोग। d और x लैब में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो कहां भी ये लेंस रखे हैं, कहां भी ये लेंस रखे हैं, u1 u2 निकाल सकते हैं। इस दोनों को सॉल्व कर दो, एक बार जोड़ देते हैं। तो u1 u1 कैंसिल, 2u2 इक्वल टू d प्लस एक्स। तो u2 निकल गया d प्लस एक्स बाई 2। अब अगर इस फॉर्मूले को याद रखो तो तुम लैब में जाके डायरेक्ट सेट कर सकते हो। देख लोगे कि 2 बार सरका के खाली x मेजर कर लेना, कितना आएगा 2 जगह पे। ये डिफरेंस मेजर कर लेंगे x, और d पहले से पता है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है ये पता चल जाएगा तुमको, d प्लस एक्स बाई 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक बार ऐड किए तो ऐसा मिला, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो u2 u2 कैंसिल, 2u1 हो जाएगा d माइनस एक्स। तो u1 आ गया d माइनस एक्स बाई 2। u1 कितना आ गया d माइनस एक्स बाई 2। u1 u2 पता चल गया। इसी u1 को तुम बोल सकते हो v2, इसी u2 को बोल सकते हो v1। तो u1 u2 का भी पोजीशन पता चल गया। अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट हम लोग, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, तो इसको भी याद रखेंगे। d और x दे देगा, अब बोलेगा कि पहला पोजीशन लेंस का कहां पे होगा ऑब्जेक्ट से, तो u1 पे होगा। दूसरा पोजीशन कहां पे होगा लेंस का, तो u2 पे होगा। इससे निकाल सकते हो, एक d माइनस एक्स बाई 2, एक d प्लस एक्स बाई 2। ये भी इंपॉर्टेंट हो गए क्वेश्चन बनाने के लिए। रिटर्न में क्वेश्चन बनाने के लिए जब देगा तब ये पूछ सकता है, तो ऐसे निकाल लेंगे। अगला पॉइंट और डिस्कस हम लोग कर दें, मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन जब देखेंगे तो पहला जो लेंस पोजीशन ऑफ लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हो रहा था, इमेज I1 बन रहा था, ऑब्जेक्ट O था पहला पोजीशन के लिए। इसी को V1 बाय U1 बोलते हैं। अब V1 बराबर हो जाता था हमारा U2 के बराबर, U2 बाई U1 हो गया, ऐसा हो गया। अब U2 हो गया इतना और U1 हो गया इतना। तो D और X के टर्म में मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो कि पहला जो है ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना मैग्निफाइड हुआ इमेज। और दूसरा पोजीशन लेंस का रखोगे तो इमेज I2 बना रहा था, ऑब्जेक्ट तो वही था, तो I2 को बोलेंगे V2 बाई U2। अब V2 को तुम बोलते हो U1, तो ये U1 बाई U2 हो जाता है। तो U1 हो गया D1 D माइनस एक्स। ये माइनस है मतलब कम है, नीचे ज्यादा है इसका मतलब ये छोटा होगा, कम मैग्निफिकेशन होगा। ये ऊपर ज्यादा नीचे कम है, इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, इसका लेस देन 1 होगा। मतलब ये वाला जो है ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा इमेज, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज। M1 देख रहे हैं ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, M2 देख रहे हैं लेस देन 1। अब दोनों इस तरह से है। आल्सो तुम देखो, ऑब्जर्व करो यहाँ, M1 इंटू M2 करोगे अगर, तो इसको लिखोगे I1 बाय O मल्टीप्लाइड बाय I2 बाय O। और आल्सो ये भी ऑब्जर्व करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, M1 इंटू M2। ये लिखे थे U2 बाई U1, ये कम लिखना पड़ेगा हमको इसलिए उसी को मल्टीप्लाई करता है। ये U1 बाई U2, ये कट के 1 हो जाता है, मतलब एक जितना मैग्नीफाई किया दूसरा उतना ही घटा दिया। तो M1 M2 का प्रोडक्ट 1 होता है, इस बात को याद रखना। M1 M2 1 रख दिए यहाँ पे, I1 इंटू I2 बाई O स्क्वायर हो गया। तो ऑब्जेक्ट का साइज तुम O स्क्वायर इक्वल टू I1 I2, O इक्वल टू रूट I1 I2, ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा हो। दोनों इमेज का साइज पता है तो ऑब्जेक्ट का साइज निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। पूछेगा कि इमेज बन रहा है इतने हाइट का और पहला लेंस के पोजीशन के लिए, दूसरे पोजीशन के लिए इमेज बन रहा है इतने हाइट का, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, तो I1 I2 मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक का मैग्निफिकेशन दे दिया, दूसरे का पूछा तो 1 बाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस मेथड को इसलिए डिस्कस करें, इसके अंदर में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे क्वेश्चन बनाने के लिए लेबोरेटरी मेथड से। इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट करके ओके लिखो जल्दी से।
m1 by m2 भी निकाल लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर ही लिए, डिवीजन करके देखते हैं क्या आता है। m1 by m2 करेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा d प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स, और ये वाला हो गया d माइनस एक्स बाई डी प्लस एक्स, दोनों स्क्वायर हो जाए तो d प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो, m1 by m2। दोनों मैग्निफिकेशन का रेशियो पूछा है तो d और x दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। और अगला डिफरेंस भी पूछता है कभी कभी, m1 ज्यादा मैग्निफाइड था m2 से, तो डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से, तो d प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स माइनस डी माइनस एक्स बाई डी प्लस एक्स, एलसीएम हो जाएगा नीचे डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में हो गया डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो तो 4df हो जाए, 4ab हो जाता है, 4dx हो जाएगा। अब फोकल लेंथ को क्या पढ़े थे तुम, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d को नीचे ले आओ, इसको पढ़े थे, ये वाला इस वाले को नीचे वाले को फोकल लेंथ बोलते थे। इसका मतलब m1 माइनस m2 डिफरेंस इन मैग्निफिकेशन पूछेगा तो x बाय f, जितना लेंस को डिस्प्लेस किए उसको x बोलते हैं, फोकल लेंथ जितना निकाले उसको f बोलते हैं, डिवाइड कर दोगे तो मैग्निफिकेशन का डिफरेंस आ जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो गया याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट हो गया याद रखना। इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाला। तो दिस इज ऑल अबाउट लेबोरेटरी मेथड, दिस इज ऑल अबाउट लेबोरेटरी मेथड। समझ में आ गया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की तरफ चलेंगे हम। इस थ्योरी को जिंदगी भर याद रखना, क्वेश्चन बनते जाएगा, नहीं याद रखेगा नहीं बनेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अब देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को जब थिन लेंस को कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है, यूज होते रहे, तो फॉर्मूला इसका डिराइव कर देते हैं। अगर दो थिन लेंस को कंबाइन कर देगा, इसका फोकल लेंथ मान लो f1 है, हम फॉर्मूला बताए थे 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाता है। कैसे होता है यार देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर यहां से ले लिया u दूरी पे, अब यहां से जो लाइट रे चली पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के इमेज कहीं यहां बनाता I1, ये V1 बोल, इमेज यहां बनाता, लेकिन दूसरे लेंस में जाने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फाइनल इमेज यहां बनेगा, इसको V बोल दिया फाइनल इमेज को। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम लोग फार्मूला लगाएं, लेंस फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला निकाल रहे हैं इसलिए इसमें प्लस माइनस नहीं डालेंगे, है ना, डायरेक्ट फार्मूला यूज करें। तो 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये V1 जो है ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए I1 वाला जो दूरी है ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, तो ये इधर जाता हुआ रे जो है यहाँ पे आ रहा है, तो और इमेज हो गया ये वाला, तो 1/V और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया था, तो माइनस V1 बराबर 1/F। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये V1 कट जाएगा, तो बन गया 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F, एक ही कुछ। अब जो इफेक्ट ये डाला, पहला वाला रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाता लेकिन फाइनली यहाँ आया था, ये फाइनल इमेज था, बोथ द लेंस के बाद फाइनल इमेज यहाँ बना था। अब अगर हम एक ही लेंस लें, दो को हटा के और इतना ही दूरी पे ऑब्जेक्ट रखें और इतना ही दूरी पे इमेज बनाए, उसको इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट लेंस। एक लेंस ऐसा लिए जिसका फोकल लेंथ f है और जितने दूरी पे वो ऑब्जेक्ट था और ये इमेज जितने दूरी पे बना है उतना ही दूरी पे एक ही रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बना दे, तो वो दूरी v यहाँ से बोले थे तो वो v दूरी है, ये दूरी u बोले थे तो u है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f।
तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f, यही फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट लेंस। तो दो लेंस को कंबाइन कर दे। अब दोनों मान लो कि कन्वर्जिंग होगा तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। एफ जो हो जाता है f1 f2 बाय f1 प्लस f2। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ता था पैरेलल कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, उसी तरह का आगे। तो टोटल आर इक्विवेलेंट निकलता था, छोटे वाले से छोटा आ जाता था। तो अगर सेम नेचर का लेंस है तो f1 से छोटा हो जाएगा, f2 से भी छोटा है, वो बता देंगे अगले पॉइंट में लिखा देंगे। पॉइंट नंबर 1 केस 1, दोनों के बीच का सेपरेशन अभी 0 है। सेपरेशन बिटवीन देम इज 0, separation between both the lengths is 0, both the lengths is 0, separation between both the lengths is 0। इसको नोट करो जल्दी से। separation between both the lengths is 0। अब दूसरा केस, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन d हो जाए तब, तो हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन नीट में, मेडिकल में और जेईई मेन सब में आता रहता है एडवांस में, इसलिए उसको भी थोड़ा हम बता देते हैं। दूसरा केस 2, if separation between them is d, थिन लेंस है और सेपरेशन d है, मतलब इस तरह का है, दो लेंस है, थिन लेंस, और सेपरेशन दोनों के बीच का अगर d है, और इस दोनों को कंबाइन किए तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना है। तो सिंपलिसिटी के लिए इसमें यूज करते हैं, है ना, और ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए यूज हम लोग करेंगे। तो मान लो एक जैसे एक ऑब्जर्वेशन देखो, इसमें टाइम लगेगा रहने तो उसको अगले क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, इसमें डेरिवेशन में थोड़ा समय लगेगा, तो इसको अगले क्लास में हम लोग करते हैं, नहीं रहने देते हैं आज ना, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे, फिर क्वेश्चन शुरू हो जाए नेक्स्ट क्लास से। अब लास्ट में ही चल रहे हैं हम लोग। दो चीज और बताना, एक ये, एक सिल्वरिंग कर देते हैं लेंस को तो कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, तो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा जो डिस्कशन है और क्वेश्चन शुरू हो जाए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं क्लासेस, नोट कर लीजिए आप।